नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में एक बार फिर ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चार्जशीट की तैयारी की जा रही है और इस बार निशाने पर हैं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। इस बार उनके खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की जा रही है उसमें ये माना जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक SK राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, ये जो जानकारी सामने आ रही है कि ईडी अब चार्जशीट की तैयारी कर रही है, तो क्या कुछ अपडेट है इसमें? नहीं, देखिए उदय जी, तैयारी नहीं कर रही है बल्कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट आज विधिवत ईडी ने दायर कर दिया है दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में। और इसमें अब लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिख रही है। हालांकि 11 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर किया गया है उसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी है, उनका नाम जो है वो इस पूरे मामले में शामिल है। देखिए, दरअसल में ये पूरा मामला जो है 2009 में जब रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, उससे जुड़ा हुआ है। और उस समय जो सीबीआई ने सबसे पहले इस मामले को टेक ओवर किया था, तो सीबीआई ने कहा था कि भाई नौकरी के बदले जो है वो जमीन लिखवाई गई है लोगों से। आपको भी याद होगा उदय जी कि ग्रुप डी की जो बहालियां हुई थी उस समय, 4th लेवल की बहालियां, उसमें वो बहाली सीधे तौर पर मंत्री के हाथ में हुआ करती थी। और उस समय कई लोगों की बहालियां हुई थी। मुझे लग रहा है कि 38 लोगों की शायद नियुक्ति उस समय की गई थी, जिसमें कि गोपालगंज के कई लोग शामिल हैं, पटना के भी कुछ लोग शामिल हैं। और उसमें यह कहा गया था कि जो नौकरी दी गई है उसके बदले में जमीन रजिस्ट्री करवा ली गई है। बाद में जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की तो ये मामला सही निकला और जो लोग नौकरी कर रहे थे उसको विधिवत सरकारी गवाह बनाया गया। और जब सरकारी गवाह बनाया गया तो लोगों ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ भाई, हमसे नौकरी करवाई गई थी, हमको जो नौकरी दी गई है उसके बदले में जमीन ली गई है हमसे। और जहां जहां पर जमीन लिया गया था उन तमाम जगहों पर जब सीबीआई ने रेड किया था तो वो तमाम जमीन जो है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों के नाम जो है वो मिला था। और आपको यह भी याद होगा कि सुशील मोदी ने उसमें बिहार विधानसभा में सवाल खड़ा किया था और यह कहा था कि भाई इतनी कम उम्र का लड़का जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर, कि वो कैसे 18-17 साल में वो 10,000 करोड़ का मालिक हो जाएगा। तो उस समय से ये प्रकरण चला रहा है। बीच में आप देखेंगे कि इसमें कई उठापटक देखने को मिला और अंततः जो है वो चुनाव से ठीक पहले सीबीआई ने कहा कि भाई, सीबीआई की कोर्ट ने कि बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में साक्ष्य नहीं मिल रहा है, लिहाजा इस पूरे मामले को क्लोज किया जाना चाहिए। लेकिन आज ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहली बार दायर किया इस पूरे मामले में। ईडी के विषय में आपको पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है, प्रवर्तन निदेशालय जी आय से अधिक संपत्ति के मामलों की यह जांच करता है। आपके पास कैसे प्रॉपर्टी आई उसका ये पता करता है। तो ईडी ने जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहली बार दायर किया और उस सीबीआई ने जब किया था उस समय 78 लोग एक्यूज उसमें बनाए गए थे, उसमें रेलवे के अधिकारी भी थे। लेकिन ईडी ने जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया उसमें मात्र 11 लोग शामिल हैं, जिसमें कि तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है, तेज प्रताप यादव का भी नाम शामिल है। यानी कि आने वाले दिनों में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के साथ साथ लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से जी राजीव जी, इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी के नेताओं की तरफ से सीधा हमला भी बोला गया है, कई तीखे सवाल भी पूछे गए हैं। सम्राट चौधरी ने भी निशाना साधा है इन दोनों पर। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी ने तो कहा है कि भाई जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा फल आपको विधाता देगा ही, चाहे वो आज दे या कल दे। तो उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और सम्राट चौधरी तो इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों की जमात है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है लालू परिवार, पूरे इनके नस नस में करप्शन जो है वो व्याप्त है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आरजेडी का ये कहना है कि भाई जब इस पूरे मामले में पहले ही अब क्लीन चिट दे दी गई थी तो फिर से ईडी को इस पूरे मामले को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने की आवश्यकता है। पर इसका मतलब है कहीं ना कहीं से प्रतिशोध की भावना से बिहार और केंद्र सरकार जो है वो लालू परिवार के लिए काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे भी तो वाकई में इतने लंबे समय बाद आप फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगर दायर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में ईडी आएगी। और यही वजह है कि एक तरफ जहां विपक्ष केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार पर भी आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो केंद्र सरकार का बचाव कर रही है, ईडी का बचाव कर रही है और यह कह रही है कि नहीं भाई, हमारा ईडी जो है वो निष्पक्ष जांच एजेंसी है और आप अगर जिस तरीके का कर्म कीजिएगा उस अनुसार आपको फल भी भुगतना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में अभी राजनीति आज से शुरू है, लेकिन राजनीति लंबी चलेगी जी उदय जी, क्योंकि देखिए बिहार में अब सीधे तौर पर जो लड़ाई है इस लोकसभा चुनाव में भी वो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई थी। 12-13 महीने बाद जो है बिहार में चुनाव होना है तो वो लड़ाई फिर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई होगी। और ये इंडिया गठबंधन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आरजेडी लीड कर रही है उसको बिहार में।
इस स्थिति में अगर उसके मुखिया जो है तेजस्वी यादव के परेशान होंगे तो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन जो है इस पूरे मामले को लेकर के मुखर होगा और जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा, चाहे जो सरकार की पार्टी के लोग हैं उनको। जी उदय जी, चलिए देखने वाली बात ये होगी इस पे आगे क्या कुछ होता है।